चलिए तो हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने आपको कई सारे मेथड का नाम बताया था। नेचुरल मेथड है, फिजिकल बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, हार्मोनल मेथड है, आईयूडी है। किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। मैंने बताया था नेचुरल मेथड में मैंने आपको 3 तरीका बताया था, याद रखिए। एक बताया था लैक्टेशन एमिनेरिया, एक बताया था कोइटस इंटरप्टस, और एक बताया था आपको सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस लो। क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशन एंड एमिनेरिया। बैरियर मेथड में 2 टाइप से बताया था, एक तो डायफ्राम, मतलब कि पहले तो कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए, उसके बाद डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। वॉल्ट्स। केमिकल मेथड में मैंने आपको बताया दो टेबलेट का नाम बताया, 2 डे और नीम 76 जेल। सर्जिकल मेथड में 2 तरीका बताया, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। अब क्वेश्चन जो आता है वो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन मेथड क्या रोकता है, यही तो क्वेश्चन है। चलो बताओ रिवा, बताते चलो फटाफट। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या रुकता है, प्रेगनेंसी किस तरीके से रुकता है, क्या रुकता है इसमें? सर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। हाँ एक तरीके से बोलो कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया जाता है, या फिर ये बोलो इंसेमिनेशन ही नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन या फिर क्वाइटस अगर कर रहे हैं तो विथ कॉन्डोम कर रहे हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन नहीं होने दे रहे, भेजाना में सीमन को नहीं गिरने दे रहे। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या हो रहा है? इसमें भी इसमें भी फर्टिलाइजेशन। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। हाँ, लैक्टेशन एंड एमेनेरिया में ओव्यूलेशन नहीं होता है। हाँ ओव्यूलेशन रुक रहा है। और चाहे हो कॉन्डोम, चाहे हो डायफ्राम, चाहे हो सर्वाइकल कैप, इन सब में ये सब में फर्टिलाइजेशन मतलब अगेन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ही नहीं रुकेगा। होता। 2 डे ट्यूबलेट या नीम 76 में फिर स्पर्म किल हो जाता है। हाँ तो फिर अगेन रुकेगा क्या? फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन नहीं। रिप्रोडक्टिव इवेंट रुकेगा वो बताना है। इन दोनों में भी फर्टिलाइजेशन। यानी कि अभी तक इम्प्लांटेशन को रोकने वाला कोई तरीका आपके सामने नहीं आया, उससे पहले ही रोक दे रहा है प्रोसेस। ओके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन का तो सवाल ही नहीं है ना, मतलब अभी उससे पहले ही स्टेप पे सारी काम रुक जाए। अब हम पढ़ेंगे क्या, हार्मोनल मेथड। ये सारे हमने आपको चारों पढ़ाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक चार्ट बना लेना सारे के सारे मेथड का, कौन क्या रोकता है। ये है यहाँ पे प्रिवेंट, यहाँ पे क्या चार्ट है, ये प्रिवेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं हार्मोनल मेथड। नाउ हार्मोनल मेथड समझो ध्यान से, हार्मोनल मेथड क्या है, इसमें क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, हार्मोनल मेथड में आप फीमेल को हार्मोन्स दे दो। किस फॉर्म में? 2 फॉर्म में दे सकते हो, या तो इंजेक्शन या तो टैबलेट। ने यानी तो पता है इम्प्लांट्स भी आता है, स्किन के अंदर ना डिवाइस लगा देते हैं एकदम पतला सा मेटल, और उससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है सालों साल तक। तो ये 3 तरीके से है, टैबलेट भी है, इंजेक्शन भी है, और इम्प्लांट्स भी है। मोस्ट फेमस टैबलेट है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का। तो समझो पहली बात, इसमें हम लोग पहले टैबलेट के बारे में बात करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं पिल्स। हार्मोनल मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हम बात करेंगे। पिल्स मतलब गोली। अब समझना इस गोली का कंपोजिशन क्या होता है। इस गोली का कंपोजिशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन अच्छे खासे मात्रा में दे देते हैं उस गोली में, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, प्लस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी डाल देते हैं, टैबलेट बना देते हैं उसको। अब बोलोगे सर हार्मोन तो लिक्विड नेचर का होता है। अरे भाई हार्मोन लिक्विड नेचर का नहीं रहता, ब्लड में फ्लो करता है लिक्विड नेचर के ब्लड में। हार्मोन तो ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लिपिड का बना हुआ, वो लिक्विड का है के लिए होगा। लिपिड पूरी तरीके से लिक्विड थोड़ी होता है। हमने लैब में तैयार किया, उसको टैबलेट में मिक्स किया, टैबलेट बनाया,
और उसको फिर पेशेंट को देंगे, मतलब कि यूजर्स को देंगे। अब आप समझो, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो तरीके का है। एक तो है एक तो है वंस अ वीक, वंस अ वीक, ठीक, और एक है डेली, डेली, मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हो, पर डे। दो तरीके का है। अब आपको मैं नाम बता देता हूँ। डेली वाले में है माला डी या फिर माला एन। अब ये माला डी और माला एन, डी और एन, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, केमिकल स्ट्रक्चर्स, उसके कॉन्फ़िगरेशन के भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वो छोड़ा, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब उसका वो फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट लेटर है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, हटाओ। और ये जो है वंस अ वीक, ये जो ड्रग्स है, मतलब ये जो पिल्स है, ये है आपका सहेली। हालांकि इसका एक्चुअल नाम है मेरी सहेली। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है पर डे यूज करने वाला, ये है स्टेरॉइड ड्रग्स या स्टेरॉइड पिल्स। और ये जो वंस अ वीक वाला सहेली है, आजकल तो बहुत सारा आ गया सहेली के अलावा, ठीक है, ये है आपका नॉन स्टेरॉइड पिल्स, नॉन स्टेरॉइड पिल्स। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, सुना ध्यान से। ये जो स्टेरॉइड पिल्स है, इसका साइड इफेक्ट भी आता है। और पहली बात, ये रोकता क्या है, तो देखो ये रोकता है ओव्यूलेशन। क्या रोकता है? प्रिवेंट ovulation. It also prevent ovulation. Prevent ovulation. बट इसका साइड इफेक्ट पाया गया है, किसका? इस मेरी सहेली का, सॉरी इसका स्टेरॉइड वाले का, हैव साइड इफेक्ट, हैव साइड इफेक्ट। मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। ओके। अब साइड इफेक्ट किस किस प्रकार का हो सकता है? तो साइड इफेक्ट में हो सकता है कि ओबेसिटी हो जाए फीमेल को, कई बार कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर, कई बार वोमिटिंग, चक्कर वक्कर जैसा प्रॉब्लम आने लगता है, वोमिटिंग, नाउजिया, चक्कर जैसा, या इस टाइप का वीकनेस, ये सब आने लगता है फीमेल को, ठीक है। तो ये अब देखते हैं कि ये मालाडी, मालायन या फिर मेरी सहेली वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। देखो पहली बात तो बनाया पहले कौन गया था, ये वाला स्टेरॉइड पिल। लेकिन जब बाद में देखा गया कि इसका साइड इफेक्ट है, तब एक नॉन स्टेरॉइड पिल्स बनाया गया। और ये कहाँ बना है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये बना है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, वहां बनाया गया है ये मेरी सहेली। तो अब हम समझते हैं दोनों का वर्किंग कैसे होता है, ये मालाडी, मालान या फिर मेरी सहेली का वर्किंग, ठीक है। और पहले आपको हम समझाते हैं वर्किंग के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वो चार्ट। ये देखो, ये चार्ट याद करो। इसमें मान लो कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है, ये मैंने बांट दिया। ये 14th डे, डेट मीन्स द ओव्यूलेशन डे। ठीक है, ये था फर्स्ट डे, ये था सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, 28 दिनों का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने इसको माना हुआ है, ठीक है। अब समझना माला डी माला एन एक्शन कैसे करता है। ये देखो माला डी का टैबलेट दिखा रहे हैं,
इस टाइप से आता है हमारे चक्कर, इस टाइप से, इस टाइप का पैकेट रहेगा, इस टाइप का पैकेट रहता है, ठीक है। और इसमें ना टोटल कॉलम रहते हैं कितने, इस टाइप से कॉलम रहेगा, देखो ध्यान से। इधर से रहेगा टोटल आपको 6 कॉलम, सॉरी इधर से 7 कॉलम, उधर से 6 कॉलम, लाइक दिस, देखो ना बता रहे, एक हुआ, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, रुक जाओ थोड़ा बड़े बड़े लेते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, 5, 6, 1, 7 हुआ। उसके बाद इधर से रहता है 6 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, 4, 5 और 6, इस टाइप से रहता है। और इसके बीच बीच में रहता है क्या, टैबलेट। तो ये लो मैं टैबलेट बना दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं टैबलेट 2 प्रकार का बनाऊंगा, ये देखो, टैबलेट नंबर 1 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक मिनट रुक जाओ यार, कॉलम कहीं गड़बड़ाया है, टोटल हमको 28 गोली ही देना था, गड़बड़ा कैसे गया कॉलम, 28 गोली देना था तो कैसे कैसे बनाते, 7 और अ, इधर इधर कितना हुआ, 7 7 14, यहीं तक ना कॉलम रखना था, रुक जा एक मिनट यार, हाँ रुक जा रुक जा रुक जा अपने पास सॉल्यूशन है, थोड़ा सा कॉलम में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टोटल 28 गोली हमको लगाना था। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये देखो, ये वाला गोली अलग टाइप का है, इधर कितना आपका टोटल 21 हो गया, ठीक है, 22 23 24 25 26 27 और 28, ये है मालाडी का पत्ता, ऐसे ही होता है। और उसमें फिर एरो लगा होता है, यस, उसमें ऐसे करके एरो लगा रहता है कि इस टेबलेट के बाद ये टेबलेट खाना, इस टाइप से एरो, इस टाइप से एरो लगा रहता है कि इस टेबलेट के बाद ये टेबलेट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा करके पूरे उसमें जब पत्ता खोलोगे तो उसमें एरो लगा रहता है ऐसे। और पेशेंट यूजर को बता दिया रहता है कि जैसे जैसे एरो जाता जा रहा है वो टेबलेट आपको खाते चलना है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके खाते चलना है। उसमें जैसे एरो लगा हुआ, इन्हें कि अपने मन से कहीं से भी गोली उठा लिए, नहीं, इस एरो का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब आओ समझाते हैं कि इस एरो में 2 टाइप की गोलियां कौन, और ये इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस है, समझो। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि ये जितने ऊपर वाले गोली हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन गोली में बेसिकली क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी है। और जो नीचे वाली गोली है, ये सिंपली आयरन गोली है, कुछ नहीं है इसमें, आयरन है, कोई हार्मोन वार्मोन नहीं है, पेशेंट को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। फिर क्यों दिया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे, सुनना ध्यान से। अब क्या है, आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ब्लीडिंग फेज है कि नहीं, बताइए बात आपको, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लीडिंग फेज है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से लेकर, मान लो यहीं से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्री ओबुलेटरी है कि नहीं, प्री ओबुलेटरी फेज है। और उसके बाद ये पोस्ट ओबुलेटरी फेज है, ओबुलेशन के बाद, है कि नहीं, ये पोस्ट ओबुलेटरी फेज है, और ये है ओबुलेशन डे। अब समझना ध्यान से, आपको मैंने क्या पढ़ाया है कि इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बहुत कम रहता है, तभी तो ब्लीडिंग हुआ है, ब्लीडिंग होता है। अब आपको पता है कि 5वें दिन से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कमी की वजह से एफएसएच और एलएच बढ़ता है, यस और नो, बोलो।
स्टार्टिंग में ज्यादा एफएसएच बढ़ता है जीएनआरएच के बढ़ने की वजह से। निगेटिव फीडबैक मिल गया किसका, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कम होने की वजह से। अब आपको पता है कि सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा लगभग 7वें 8वें दिन, तब यहाँ से एस्ट्रोजन भी आने लगेगा। अभी मेनली एस्ट्रोजन ही आ रहा है। अब आपको पता है इतना एस्ट्रोजन आने लगेगा कि 10वें दिन के बाद से 11वें दिन से एस्ट्रोजन का एकदम एक्सट्रीम हाई कंसंट्रेशन चला जाएगा। यस और नो। और फाइनली क्या होगा, 13-14 के आसपास में क्या हो जाएगा, जी एस्ट्रोजन का एक्सट्रीम हाई कंसंट्रेशन जीएनआरएच को पॉजिटिव फीडबैक दे देगा और बहुत ज्यादा जीएनआरएच बढ़ जाएगा। उससे एफएसएच भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एलएच काफी बढ़ जाएगा, एलएच काफी बढ़ जाएगा और फाइनली हो जाएगा ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद अब वही थी कंटना जिससे मेनली एस्ट्रोजन आ रहा था, अब क्या आने लगेगा यहाँ पे, मेनली प्रोजेस्टेरॉन और साथ में थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी आएगा, थोड़ा सा आने लगेगा। अभी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का बढ़ना जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, तो अब जीएनआरएच घटने लगेगा, जीएनआरएच घटने लगेगा। और फाइनली 23 तारीख को जीएनआरएच खत्म, जीएनआरएच खत्म, एफएसएच भी बिल्कुल खत्म और एलएच भी बिल्कुल खत्म। तो हो क्या रहा है कि 23 तारीख तक तो मेंटेन रहा कौन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, इवन मात्रा बढ़ती रही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की। लो मैं लिख देता हूँ, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बढ़ता रहा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बढ़ता रहा, लेकिन एफएसएच एलएच घटता रहा, क्योंकि इसका बढ़ना एफएसएच एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता रहा। और 23 तारीख के बाद अब कॉर्पस लुटियम टूट जाएगा, डिजनरेट होना स्टार्ट होगा, तो अब प्रोजेस्टेरॉन भी घटने लगेगा और एस्ट्रोजन भी घटने लगेगा। ये पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं पहले। अब आपको इसमें एरो बता देते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, समझ रहे हो। और फिर फाइनली इनकी वजह से ही एस्ट्रोजन आना शुरू हुआ और एस्ट्रोजन के एक्सट्रीम कंसंट्रेशन की वजह से ये हुआ। फिर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद आया प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अधिक अत्यधिक मात्रा में, और इनकी वजह से फिर ये हुआ फाइनली, और फिर इनकी वजह से फिर फाइनली ये हुआ। समझ रहे हो ना, तो पूरा हार्मोन आपस में कनेक्टेड था, याद करो। अब आपको हम बताते हैं माला डी और माला एन का एक्शन। पेशेंट को बोला जाता है कि आपको इस टेबलेट को यहाँ से स्टार्ट करना है, नंबर 1 भी लिख देते हैं इसमें, नंबर 1 ऐसे करके, नंबर 2 गोली में नंबर भी लिख देते हैं ताकि पेशेंट को कंफ्यूजन ना हो, ऐसे करके। पेशेंट को बोला गया है आपको ये नंबर 1 वाला गोली किस दिन से खाना शुरू करना है, जिस दिन ब्लीडिंग रुका उस दिन से आप टेबलेट शुरू कर दीजिएगा। क्या बोला, जिस दिन ब्लीडिंग रुका उस दिन से आप वो टेबलेट खाना शुरू कर दीजिएगा। तो मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग का 1 वीक ब्लीडिंग चला मैक्सिमम, यानी कि आपको यहां से टेबलेट लेना शुरू करना है, यहाँ से। अगर ये 2 दिन बीच में अगर पहले भी ब्लीडिंग रुक गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि यहाँ से 7 तारीख से आप लेना शुरू कीजिए फर्स्ट गोली मालाडी का। लो यहाँ से 7 तारीख से फर्स्ट गोली लिया है, फर्स्ट पिल। और बोला गया डेली रात को आपको रूटीन मान लेना है, आप डेली लेना है। सेकेंड पिल यहाँ लेगा, थर्ड पिल, फोर्थ पिल, 5 पिल, 6 पिल, 7 पिल, 8 पिल, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अरे यार कहीं गड़बड़ाया क्या, टोटल 21 ही पूछना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा 7वें दिन के बाद से न लेना था जी, रुको 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 8वें दिन से लेना था, मतलब 1 वीक मतलब स्टार्टिंग का छोड़ना था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हेलो यहाँ से स्टार्ट करना है इस तारीख से। फर्स्ट पिल्स लेना है 8 तारीख को, फर्स्ट पिल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, तब जाके पत्ता खत्म हो जाएगा यहाँ तक। ये 20 नंबर वाला का गोली है, एरो यहाँ पे खत्म।
अब उसके बाद फीमेल को बोला जाएगा कि अब आपको ये वाला गोली लेना है। ये नंबर 1 22 है, ये 22 नंबर है और यहाँ पे नंबर 28 है। ये गोली का नंबर है, याद रखना। बोला गया 22 नंबर यहाँ पे खत्म हुआ, अब आपको लेते ही चलना है, नो डाउट। अब आपको पत्ता खाते चलना है। 21 नंबर, 22 नंबर गोली, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर। यानी कि लो, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 गोली है, या 28 गोली उसका चल रहा है। लेकिन गोली उसको किस दिन से खाने का बोला गया है कि जो आपका ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग के 1-2 दिन बाद रुक जाना, यानी कि आपको 8वें दिन से आप गिन लेना कि आपको ब्लीडिंग किस दिन स्टार्ट हुआ। उसके 7 दिन बाद 8वें दिन से लो, ब्लीडिंग किस दिन रुका नहीं उसको भूल जाओ, किस दिन स्टार्ट हुआ उसके 7वें दिन के बाद, यानी कि 8वें दिन से खाने स्टार्ट करना। और आपको पत्ता खाना सीक्वेंस में, पेशेंट को ये सब नहीं पता है, ये आम-जाम जो हम पढ़ा रहे हैं, उसको यूजर को थोड़ी पता है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। आखिर ये 2 तरीके की गोलियां क्यों बनाई गई? इसमें ब्लू वाला गोली क्या करता है, लाल वाला गोली क्या करता है, तो समझो। ये ब्लू वाला गोली में क्या है बोलो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, केवल अकेला एस्ट्रोजन बढ़ता था 7 तारीख के बाद। हेलो, केवल अकेला एस्ट्रोजन बढ़ता था 7 तारीख के बाद। तो उससे क्या होता था, 13-14 तारीख को जीएनआरएच पीक पे जाता था, एफएसएच पीक पे जाता था, तो ओव्यूलेशन होता था। यस और नो? लेकिन अब आप आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली इस 7 तारीख के बाद आप प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों बढ़ा रहे हैं। बोलो रिवाइज से क्या होगा? आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बढ़ा रहे हैं, इससे क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक होगा। जीएनआरएच ये बिल्कुल घट जाएगा, एफएसएच बिल्कुल घट जाएगा, एलएच बिल्कुल घट जाएगा। तो बताओ इससे क्या होगा? 14 तारीख को नो ओव्यूलेशन। अरे बोलो, नो ओव्यूलेशन। और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फिर बात करें आगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अब आने वाला है नहीं। अब आप बोलोगे उसको लाना भी काहे के लिए, टेबलेट तो दिए ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये टेबलेट 8 तारीख से खाने का क्या सिग्निफिकेंस है? हेलो, ये टेबलेट 8 तारीख से खाने का क्या सिग्निफिकेंस है? हमको 14 तारीख को ओव्यूलेशन रोकना है, इसलिए हम 8 तारीख से टेबलेट खा रहे हैं। कौन वाला? ये ब्लू वाला टेबलेट, क्योंकि ब्लू वाले में हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, और ये हमारे जीएनआरएच और एफएसएच और एलएच को क्या दे रहा है? नेगेटिव फीडबैक, और वो घर जा रहा है, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। तो बात करें कि टेबलेट खाना बंद क्यों कर देंगे? अरे खाना बंद नहीं करेंगे, खाते रहो। क्यों खाते रहो? सुना ध्यान से। हम चाहते नहीं है कि बीच में कभी भी हार्मोन फ्लक्चुएट करे। 14 तारीख क्रॉस कर गए थे, रिस्क खत्म हो गया? नहीं रे, ये टेबलेट आप खाते रहिए। यानी कि ये जो मैंने आपको ये तामझाम समझाया, कौन सा तामझाम? ये वाला तामझाम, ये जो मैंने आपको समझाया, ये तामझाम आपका 8 तारीख से लेके 28 तारीख तक रहेगा। हम नहीं चाहते 28 तारीख तक कभी भी थोड़ा सा भी जीएनआर आ जाए, आएगा तो कहीं साइकिल स्टार्ट ना हो जाए। अब 28 तारीख के बाद जीएनआरएच आने की कोई संभावना ही नहीं। बोलो क्यों? देखो बात समझो ना, इतना दिन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इतना हाई रहा है, इतना हाई रहा है, तो इतना दिन तो उसको सप्रेस करके रखा ही सही। अच्छा, अब आप बोलोगे सर तब तो वो फीमेल जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहती है तब तक ही ब्लू वाला गोली खाते रहे। सही बात है। अरे सही तो बोल रहे हो कि जब तक फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती है 10 पत्ता खरीद के ले आए, 10 महीना खाते रहे हो। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने उस पत्ते में लास्ट वाले एरो में डिफरेंट गोली क्यों लगाया? समझना ध्यान से। अगर वो ब्लू वाली गोली भी खाते रह जाए साल भर तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, बात पक्की है। प्रेगनेंसी रोक देगा, लेकिन साइड इफेक्ट आएगा तगड़ा वाला। बोलो क्यों? ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रिसेप्टर उधर एस्ट्रोजन में उधर यूट्रस में भी होता है और ब्रेस्ट में भी होता है। भाई साहब, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, यूट्रस कैंसर भी हो सकता है। यस, और होता है पेशेंट को, अगर वो अपना होशियारी दिखाएगा तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो चाहते हैं, देखो भाई जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो आ रहा है 21 दिन उसका बॉडी में मात्रा बहुत ज्यादा रहा, तो अब उसके मात्रा को घटने भी तो देना चाहिए। तो वो कौन सा डे जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन घट भी जाए तो नो रिस्क। तो नेचुरली जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम होता था वो समय तो था कौन? ब्लीडिंग फेज। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अब इसके बाद जो गोली आएगा उस पत्ते का, उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन डालेंगे, आयरन का गोली डाल देंगे। ब्लड लॉस हो रहा है ना, आयरन लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन में थोड़ा बहुत काम भी आ जाएगा, आयरन, आयरन का गोली डाल दिए। अब चाहते तो इस दौरान कोई गोली नहीं भी खिलाते तो काम चलता है, यस और नो?
नहीं खिलाते ब्लू वाला, लाल वाला भी नहीं खिलाते, तो भी प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाता है बॉडी में। लेकिन ये आयरन गोली इसलिए खिलाए ताकि फीमेल को रोज रात को गोली खाने का आदत लगा रहे, वो भूल नहीं जाए। नहीं तो पता चला उसको बोले थे 7 दिन के बाद फिर से स्टार्ट कर देना, वो भूल गई, महीना दिन बाद अब स्टार्ट कर रही है। उसको बोल दिए एक गोली मिस मतलब आपका प्रेगनेंसी आ जाएगा। उसको क्या पता कि 7 दिन में अगर एक गोली मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, इस बीच में मिस हुआ ना ब्लू वाला गोली, तब दिक्कत आ जाएगा, तब दिक्कत आ सकता है। तो पेशेंट यूजर्स को क्या बोल दिया गया है, आपको तो रोजे रात को गोली खाना है। लेकिन ये 7 दिन नहीं मिला प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, बोलो रिबा अब क्या होगा? क्या इस दौरान ब्लीडिंग होगा? होगा। होगा, क्योंकि ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इस 21 दिनों में दीवारों को तगड़ा मोटा किया होगा, तगड़ा मोटा किया होगा, बिल्कुल होगा। इवन उस फीमेल का ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली तो वैसे भी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट चल ही रहा है, तो वो तो चलते। लेकिन भाई ये एक्सेस खाते रहेगी ना गोली, वो तब ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो कुल मिला के माला डी और माला एन का एक्शन क्या है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ये ओव्यूलेशन को रोकता है, और ये 2 अलग-अलग गोली का क्या कंसेप्ट है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे मैं हेडिंग क्या लगा दे रहा हूँ, एक्शन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख दूँ कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नो प्रोजेस्टेरॉन, नो एस्ट्रोजन, so bleeding occurs, so bleeding occurs। और ऐसा नहीं कि प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो तुरंत जीएनआरएच आ जाएगा, आने में समय लगेगा, हर दिन समय लगेगा, और जब तक आना चाहेगा तब तक तो हम फिर से टेबलेट देना शुरू कर देंगे। तो अब आप क्या करोगे, इस फिगर के नीचे लिख लेना एक्शन ऑफ माला डी एंड माला एन, ये डायग्राम बना लेना। एक्शन ऑफ दोनों इसी तरह काम करता है, माला डी एंड माला एन। बोलो समझ में आया रिवा? यस सर। चलो ये भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से पहले, और ये भी स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास समय कितना है? अरे 2 मिनट बचा है बस। चलो सहेली का एक्शन बताते हैं आपको अगले मीटिंग में, सहेली का। ठीक है, इतना पढ़ लो जल्दी से, मिलते हैं अगले मीटिंग में।